Hello students, today we will discuss about operators and expressions. ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर मैनिपुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जिसके थ्रू हमें रिटर्न मिलता है आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होता है। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि रिलेशन बताते हैं आपको, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू यूज होता है आपका कंपैरिजन के लिए। ओके, नॉट इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने जब फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, बेसिक जो कंप्यूटर्स का पढ़ा है, उसके अंदर आपको लॉजिकल गेट्स आपने देखे होंगे, ट्रुथ टेबल देखी होगी। उसी ट्रुथ टेबल पर हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड और नॉट, इस पर बने हुए होते हैं। एंड के लिए हमारा यूज़ होता है सिंबल डबल एम्परसेंट साइन, और के लिए हमारा यूज़ होता है डबल पाइप साइन एंड एक्स। और आपका आता है नॉट के लिए हमारा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तीन ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। फंडामेंटल्स में ही आपने लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट या फिर एक्स और ये ऑपरेटर्स ये देखे थे। इसी का डिटेल जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर्स में रहेगी आपके। नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी तक जितने भी हमने वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। अभी तक आपने ओनली इक्वल टू वेरिएबल्स देखे हैं कि इक्वल टू हम वेरिएबल असाइन करते हैं, ए इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू प्लस, मीन्स ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 लिखना है आपको, देन ए प्लस इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो भी चलेगा आपका। तो ये शॉर्ट हैंड होते हैं। ओके, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल्स टू, ये आपके शॉर्ट हैंड्स होते हैं और इनको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। लास्ट आपका होता है एक कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें आप कंडीशन के बेस पर कुछ इनपुट करते हैं या कुछ असाइनमेंट करते हैं। ओके, जैसे ये भी हम डिटेल में लेने वाले हैं, फिर भी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा है सी इक्वल्स टू परसेंटेज ग्रेटर देन 50, देन you want to store pass, otherwise you want to store fail। ठीक है, तो आपका ये पास और फेल किस कंडीशन पर बेस्ड है? ये इस कंडीशन पर बेस्ड है। ओके, परसेंटेज ग्रेटर देन 50 होगी, देन वो पास स्टोर करेगा सी वेरिएबल के अंदर, अदरवाइज वो फेल स्टोर करेगा सी वेरिएबल के अंदर। तो ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जी आपके कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन यूज होता है। अभी हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन डिटेल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस साइन होते हैं हमारे। और ये एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर, a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 6, यहाँ पर c इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस साइन यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस साइन यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर। इसी का हम प्रोग्राम देखते हैं। इसका c के अंदर प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने। यहाँ पर प्लस साइन यूज़ किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये हमने ये यूज़ किया हुआ है और उनको हमने प्रिंट करा दिया। तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ किया। सिंपल, जैसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, सेम एज इट इज़ ही यहाँ पर हमने ये देखी है। एडिशन इक्वल्स टू 18 कैसे यहाँ पर प्रिंट हो गया, सी के अंदर 18 कैसे आया है? बिकॉज 12 प्लस 6, हमने a प्लस बी लिखा था, तो a की वैल्यू होती है 12, b की वैल्यू होती है 6, दोनों को ऐड करने के बाद इसने स्टोर कर दिया वेरिएबल c के अंदर, और यहाँ पर हमने c को प्रिंट कराया हुआ है।
एज इट इज सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने डी प्रिंट कराया है और डी में क्या हो रहा है ए माइनस बी, यानी कि 12 माइनस 6 होने के बाद जो वैल्यू आती है आपकी 6 वो स्टोर हो रही है वेरिएबल डी के अंदर और डी प्रिंट किया है। नेक्स्ट है आपका ए मल्टीप्लाई बाय स्टार साइन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ओके तो यहाँ पर आपने किया है 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल 72 स्टोर हुआ है वेरिएबल ई के अंदर और यहाँ पे यहाँ पर ई प्रिंट करा दिया मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ई साइन, ई वेरिएबल। ओके उसके बाद है ए डिवाइड बाय बी, यानी कि 12 डिवाइड बाय 6, तो आपका आउटपुट आता है 2 स्टोर किया इसने वेरिएबल एफ के अंदर और आपने यहाँ पर डिवीजन इक्वल्स टू एफ प्रिंट करा दिया। और जी इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी, ए मॉड्यूलस बी मीन्स ए को बी से रिटर्न करने पर कितना रिमाइंडर रिमेनिंग बच रहा है, जो रिमाइंडर होगा वो आपका स्टोर होगा जी के अंदर और वो प्रिंट करेगा। जब हम इसमें 12 डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं तो आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, जीरो बच रहा है, तो इसने मॉड्यूलस इक्वल्स टू जीरो रिटर्न किया है। तो ये इस टाइप से आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे, इसके अंदर मिनिमम 2 ऑपरेंड्स होते हैं और 1 ऑपरेटर होता है। लेकिन यानी कि जब नॉर्मल हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी हमने लिखा यहाँ पर, यानी कि 2 ऑपरेंड हो गए और 1 ऑपरेटर यूज हुआ यहाँ पर ए प्लस। ओके तो लेकिन यूनरी के अंदर क्या होगा, आपका सिंगल ऑपरेंड होता है, एक ही ऑपरेंड होगा और वो न्यू वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। इसमें भी टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स हैं। माइनस साइन, एक माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस डबल माइनस साइन होते हैं। नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है आपका एम्परसेंड साइन और साइज ऑफ ऑपरेटर है साइज ऑफ फंक्शन। ओके यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर के अंदर कैसा है, ए इक्वल्स टू 10 लिखा आपने और आपने आगे बी के अंदर स्टोर कर रहे हैं माइनस ए, राइट। यहाँ पर आपने उसको माइनस साइन माइनस ए दिया है, माइनस ए कर रहे हैं तो वहाँ पर बी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, न्यू वैल्यू स्टोर हुई है दैट इज माइनस 10। ओके ये आपका, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड आप यूज कर रहे हैं। ओके तो दैट इज यूनरी माइनस ऑपरेंड यू आर यूजिंग। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आपका 2 तरीके के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अगर इस एग्जांपल को हम देखते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, हमने लिखा बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, यहाँ पर प्लस प्लस ए यानी कि वो पहले प्लस करेगा 1, उसके बाद ए की वैल्यू में प्लस 1 करने के बाद वो स्टोर करेगा वेरिएबल बी के अंदर, यानी कि यहाँ पर बी के अंदर स्टोर होगी 11। ओके और अब हम सी के अंदर स्टोर कर रहे हैं ए प्लस प्लस, मीन्स टू से पहले वो वैल्यू असाइन कर देगा सी के अंदर, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। मीन्स टू से यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 11 ही रहेगी, क्योंकि उनके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट उसने बाद में किया है, लेकिन ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। ओके ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे आगे। एज इट इज डिक्रीमेंट भी 2 तरीके का होता है आपका, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर पहले वो आपका -1 करेगा, उसके बाद वो स्टोर करेगा। और ए माइनस माइनस ये आपका है पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले स्टोर कर देगा वैल्यू, उसके बाद ए के अंदर -1 करेगा। एज इट इज नॉट ऑपरेटर होता है आपका। नॉट ऑपरेटर के अंदर मीन्स टू से जो भी कंडीशन के अंदर जो रिटर्न हुआ है, राइट, या फिर बुलियन आपका एक्सप्रेशन भी हो सकता है या बुलियन वेरिएबल भी हो सकता है, उसके अंदर अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो आपने अगर नॉट एक्स लिखा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके बिकॉज नॉट ऑपरेटर यू आर यूजिंग। एज इट इज एक्स अगर आपका फॉल्स है और अगर आपने लिखा है एक्सक्लेमेशन एक्स तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, राइट, तो वहाँ पर वो फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली ये एड्रेस को स्टोर करता है। जनरली हम वेरिएबल स्टोर करते हैं, उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एड्रेस लेता है। ये आपका ए वेरिएबल रीड किया इंटीजर टाइप का, यहाँ आपने पॉइंटर दिया है पीटीआर, मीन्स ये पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस को पॉइंट करने वाला है। यहाँ पर हमने लिखा पीटीआर इक्वल्स टू %a, यानी कि ए के जो फिजिकल लोकेशन लिया है उस फिजिकल लोकेशन को ये स्टोर कर रहा है पीटीआर के अंदर, यानी कि ये पीटीआर वेरिएबल जो है वो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है।
ओके, ये हम डिटेल में लास्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज आपकी मेमोरी में कितनी ऑक्यूपाई की गई है वो आपको रिटर्न करता है। जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया है इंट ए, इंटीजर आपका कितना वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो ये आप डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको करना होगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद आपने लिखा साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। साइज ऑफ इंटीजर दे दिया आपने, परसेंटेज डी दे दिया, कॉमा करने के बाद आपने दे दिया साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है। और इस जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर हमें वेरिएबल देना होगा ए। ओके, तो ये आपका हो गया। तो जब आप इस टाइप से कोडिंग करके रन करेंगे तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा जितनी भी वैल्यू, जितनी भी साइज़ वो मेमोरी ए की ऑक्यूपाई करने वाला है। अगर क्योंकि ये डिपेंड होता है प्रोसेसर्स पे। ठीक है, अगर आपका 4 साइज़ स्टोर कर रहा है, साइज़ ले रहा है वो इंटीजर के लिए तो 4 रिटर्न करेगा, 2 साइज़ ले रहा है मेमोरी के लिए तो वो 2 रिटर्न करेगा। मतलब इस साइज ऑफ ऑपरेटर से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो सी लैंग्वेज है कंपाइलर जो है वो आपका कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है किस डेटा टाइप के लिए। इंटीजर के लिए तो है, तो आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप इसके अंदर पास करेंगे, और अगर आप फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल पास करेंगे तो फ्लोटिंग टाइप का डेटा कितना मीन्स उसकी मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो रही है वो रिटर्न करता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके दो तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले वो प्लस करेगा 1, यानी कि a प्लस प्लस, सपोज आपने यहाँ पर इंट a इक्वल्स टू 5 दिया है। ओके, अगर आपने लिख दिया प्लस प्लस a तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। ओके, अगर आपने लिखा है a प्लस प्लस यानी कि वैल्यू अगर आप प्रिंट कराएंगे a की, आपने सपोज यहाँ पर प्रिंट कराया प्रिंट एफ में आपने प्रिंट करा दिया परसेंटेज d कॉमा a प्लस प्लस। अब यहाँ पर a की वैल्यू पहले कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। आपने a प्लस प्लस करा है तो वो आपकी वैल्यू 7 नहीं करेगा, वो यहाँ पर प्रिंट तो 6 ही करेगा, लेकिन 6 प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, यानी कि 7 वैल्यू हो जाएगी उसकी। ओके, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वो इंक्रीमेंट करता है, फिर उसका मैनिपुलेशन करता है। अगर आपने प्रिंट कराया तो प्रिंट करेगा वो, यहाँ पर कहीं स्टोर कराया है तो किसी वेरिएबल में स्टोर कराया तो स्टोर होगा। और यहाँ पर अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर सपोज आपने दे दिया a प्लस प्लस, राइट, यहाँ पर वो 6 हो गया था, 6 होने के बाद आपने यहाँ पर a प्लस प्लस दिया तो c के अंदर 6 वैल्यू ही आएगी, 7 नहीं होगी वो। लेकिन हाँ, जब आप a को प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू 7 मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। एज इट इज़ डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे प्लस प्लस होता है एज इट इज़ माइनस माइनस भी होता है। मीन्स टू से यहाँ पर a की, सपोज यहाँ पर आपकी इंटीजर a की वैल्यू है आपकी 5। ओके, अब आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस माइनस a, यहाँ पर b इक्वल्स टू माइनस माइनस a दिया है। तो अभी b के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वो डिक्रीमेंट करेगा बाय 1 से। ओके, यानी कि ये 4 प्रिंट कर देगा, स्टोर कर देगा वेरिएबल b के अंदर। उसके बाद अगर आपने लिखा c इक्वल्स टू, क्योंकि अभी यहाँ पर 4 हो गई है वैल्यू, अब आपने लिखा a माइनस माइनस, स्मॉल केस कैपिटल केस का आप ध्यान रखना, यहाँ पर वेरिएबल भी आपको फिर कैपिटल ही बनाना होगा। ओके, c इक्वल्स टू a माइनस माइनस दे दिया आपने, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है वो c के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू पहले 4 हो गई थी तो अभी a माइनस माइनस कर दिया तो c के अंदर भी 4 ही स्टोर होगी, लेकिन a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि पहले उसने आपका ये क्या किया है, पहले स्टोर किया है वैल्यू, उसके बाद डिक्रीमेंट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। बस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी बात का होता है, और ये एग्जामिनेशन में भी आता है। कई बार आउटपुट वगैरह आपको जब देना होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोडिंग, तो वहाँ पर आपका ये आता है। इसको हम देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम को, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं। लिखा a इक्वल्स टू 5, उसके बाद हमने वेरिएबल लिया इंट b इक्वल्स टू प्लस प्लस a।
उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। ओके, और अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे वैल्यू ए बी और सी की। प्रिंटफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हमने एज इट इज़ बी की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने दे दिया बी इक्वल्स टू और प्रिंट करा दिया बी एज इट इज़। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेट में हमने लिखा है सी इक्वल्स टू और प्रिंट करा दिया सी। ओके, यानी कि हमने आपने यहाँ पर ए बी सी तीनों को प्रिंट करा दिया है। ए की वैल्यू 5 थी पहले। ओके, तो हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए, इसको हमने पहले स्लैश एन कर देते हैं ताकि न्यू लाइन पे आए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है। स्लैश एन, ओके, अभी रन करते हैं वापस एक बार और। ये देखिए ए बी सी तीनों वैल्यू प्रिंट की है। अब इसमें अलग अलग वैल्यू कैसे आ रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, इक्वल्स टू 5 था, बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, यानी कि बी के अंदर हमने प्लस प्लस ए किया तो पहले इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद वैल्यू बी में स्टोर हो गई और बी प्रिंट कर दिया। तो बी के अंदर उसने 6 कर दिया क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीमेंट किया बाद में उसने स्टोर कर दिया। ओके, तो ये 6 हो गई। उसके बाद हमने लिखा है अभी कितनी वैल्यू हो गई है, ए की 6 हो गई है। ए की वैल्यू भी 6 हो गई है क्योंकि ये इसी के अंदर चेंजेस किया है ना हमने। ओके, ए की वैल्यू भी चेंज हो गई है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब आपने लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, यानी कि वो 6 तो हो गई थी वैल्यू, और उसके बाद आपने लिखा ए प्लस प्लस, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करेगा ये पहले, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी थी 6, तो उसने 6 को पहले स्टोर कर दिया ए के अंदर, उसके बाद ए को इंक्रीमेंट किया है। ओके, इसलिए सी की वैल्यू 6 आई है। अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्ट ए की वैल्यू कितनी है लास्ट में। तो हम एक और प्रिंट करवा लेते हैं जिसके अंदर ए की वैल्यू हम डिस्प्ले करा लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अभी कितनी वैल्यू हो गई है उसके अंदर। अब यहाँ पर ए प्रिंट कॉमा ए और यहाँ पर सेमी। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं, स्लैश एन भी खेलते हैं तो फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं आती है। ये आपका हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये देखो वैसे भी यहाँ अपने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था इसलिए उसने 7 इसीलिए ली है। ओके, 7 क्यों आ रहा है यहाँ पर ए की वैल्यू 7 क्यों आ रही है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुके हैं। पहले 5 थी, फिर यहाँ 6 हो गई, फिर यहाँ पर ए प्लस प्लस किया, एक और बार इंक्रीमेंट हो गया, इनकी वैल्यू 7 हो गई। तो लास्ट में भी वैल्यू 7 ही है क्योंकि उसके बाद आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया था। ओके, बी के अंदर आपने क्या किया है, प्लस प्लस ए, यानी कि पहले प्लस प्लस किया है, यानी कि ए के अंदर पहले +1 हुआ है, उसके बाद वो वैल्यू सेव हुई है बी के अंदर, तो वहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। उसके बाद ए के अंदर पहले उसने सेव किया है, पहले सी के अंदर उसने ए की वैल्यू असाइन की, उसके बाद इंक्रीमेंट किया है, तो पहले कितनी थी 6 थी, तो 6 उसने सी के अंदर स्टोर कर दिए, उसके बाद इंक्रीमेंट किया तो उसके बाद उसका 7 हो गया है। तो इसलिए आपको प्री इंक्रीमेंट, ये आपका इंक्रीमेंट था, एज इट इज़ आपको डिक्रीमेंट देखना है तो सेम ही प्रोग्राम के अंदर हम डिक्रीमेंट देख लेते हैं। अगर आपने किया यहाँ पर माइनस माइनस, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ माइनस माइनस और ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए यूज़ किया है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ये देखिए जैसे इंक्रीमेंट हो रहा था उसी टाइप से डिक्रीमेंट भी आता है आपका। ए इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टाइम वैल्यू कितनी थी 5, अब आपने किया बी इक्वल्स टू माइनस माइनस ए, यानी कि पहले माइनस कर दिया आपने, उसके बाद स्टोर किया बी के अंदर, यानी कि 4 वैल्यू स्टोर हो गई है। उसके बाद आपने लिखा ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू के अंदर, ए की वैल्यू के अंदर डेटा कितना था आपका, ए की वैल्यू के अंदर आपका डेटा था 4, उसके आपने सी के अंदर 4 को स्टोर कर दिया, उसके बाद डिक्रीमेंट किया है, राइट। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि आपने पहले स्टोर कर दिया सी के अंदर, सी के अंदर 4 स्टोर होने के बाद डिक्रीमेंट किया है, तो उसके बाद वैल्यू ए की 3 हो जाएगी। ओके,
तो इस टाइप से आपका डेटा रहेगा, ए के अंदर 3, बी के अंदर 4 एंड सी के अंदर भी 4। ओके, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एज इट इज प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स ये आपने देखी अभी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे।